हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है और जिसके लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण। आज उस अध्याय 3 का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो हमारे इस भाषण के संपूर्ण क्रांति के लेखक है, उनका बचपन का नाम क्या था तो बाउल था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितनों मील इस देश की जनता को जाना है। तो ये बात किसने कहा था तो ये बात जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि पूछ रहे किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था तो विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर निगरानी रख रहा था उसका नाम डॉक्टर रहमान था। ऑप्शन नंबर ए। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारा ध्यान आंसर पर जाना चाहिए, कौन सा आंसर सही है। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला। यानी कि जयप्रकाश किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली। अगला सवाल है हमारा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जब लेनिन का मृत्यु हुआ उसके बाद जयप्रकाशवादी मार्क्सवादी बन गए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी कि 1924 में ही वे मार्क्सवादी बने थे, तब जब लेनिन का मृत्यु हुआ था उसके बाद। अगला हमारा सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो हम लोग जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला हमारा सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे हम बता चुके हैं आपको लेखक परिचय में और पाठ परिचय में। अगर आप लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो का क्वेश्चन बैंक भी करा चुके हैं। यानी कि जो इस वीडियो से जिस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10 वर्षों में वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगला सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो रचना है ये जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ। 1952 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो 1998 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता उन्हें लोकनायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर सी। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण
कहाँ और कब दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति का जो भाषण था वो कहाँ दिए थे? तो पटना में दिए थे। कब दिए थे? 5 जून 1974 को वो पटना में ये भाषण दिए थे गांधी मैदान में। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने बचपन का क्या नाम था? तो बताए हैं बाउल नाम था उनका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, 1974, ऑप्शन नंबर सी, 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला हमारा सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षुदयाल नाम था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति भाषण है। और इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो अभी बताए हैं जयप्रकाश नारायण की रचना, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, बलिया में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या पूछा था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो 1974 में। अभी पूछ रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो मद्रास में किसके साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो देश का भविष्य जो है वो नई पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन नंबर बी। देश का भविष्य किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में। अगला सवाल है हमारा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयंका के घर पर उनको दिल का दौरा पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की थी? तो आईएएस की परीक्षा पास की थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का अंतिम सवाल है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये बात वो पुलिस जो था वो उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था? तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था, ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी से। यहाँ पर हम लोग का वीडियो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म होता है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा इस पार्ट से, इसीलिए आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और एक बार बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे हम भी पढ़ा दिए, लेकिन आप खुद से भी एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा। हम लोग 8 मिनट में, 8 से 9 मिनट में हम लोग टोटल 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। सेकेंड अध्याय है, उसने कहा था उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। अगर आप नहीं किए हैं तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर सब अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।